नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका विद्या स्टडी चैनल पर। आज के इस वीडियो में बिहार स्पेशल जीके के तहत बिहार स्पेशल जीके के तहत ये 7वां सेट होगा। इसके पहले हमने सेट 1 से लेकर सेट 6 तक कवर करा दिया। अगर आप लोग उस वीडियो को नहीं देखे हैं तो वेद व्यास के स्टडी चैनल से वीडियो सेक्शन से उस वीडियो को देख सकते हैं। तो चलिए आज का पहला क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं बिहार स्पेशल जीके का। पहला क्वेश्चन है कि बिहार की कुल सिंचित भूमि का लगभग कितना प्रतिशत भाग नहरों द्वारा सींचा जाता है। तो ये सींचा जाता है आपका 31%। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 2 चलते हैं। बिहार राज्य में सिंचाई का सर्वाधिक प्रयोग किए जाने वाला साधन कौन सा है। तो ये है आपका नहर, यानी नहर के द्वारा बिहार में सबसे ज़्यादा सिंचाई किया जाता है। इसका भी ऑप्शन ए इसका राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 3 है कि बिहार में कुल सिंचित भूमि का कितना प्रतिशत भाग नलकूपों द्वारा सींचा जाता है। तो ये सींचा जाता है आपका 63%। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर होगा। काकोलत जलप्रपात बिहार के किस जिला में है। तो काकोलत जलप्रपात आपका बिहार के नवादा जिला में, ठीक है। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 5 है कि पूर्वी कोसी नहर कहाँ से निकाली गई है। पूर्वी कोसी नहर कहाँ से निकाली गई है। तो ये निकाला गया आपका हनुमान नगर से। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि बिहार में नहरों द्वारा सिंचाई निम्नलिखित में से किस भाग में अधिक होती है। पहला ऑप्शन देखेंगे तो बिहार का तराई क्षेत्र। ऑप्शन बी है कि गंगा का उत्तरी मैदान। ऑप्शन सी है कि गंगा का दक्षिणी मैदान। ऑप्शन डी है छोटा नागपुर का पठार। यानी कि बिहार में नहरों द्वारा सिंचाई किस भाग में सबसे ज़्यादा होती है। तो ये होता है आपका गंगा का दक्षिणी मैदान, ठीक है। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 7 है कि बिहार की त्रिवेणी नहर कहाँ से निकाली गई है। तो ये त्रिवेणी नहर आपका वो त्रिवेणी से पश्चिमी चंपारण से निकाली गई। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 8 है कि बिहार की नदियों एवं उसके उद्गम स्थल को जोड़े बनाए। यानी एक तरफ बिहार की नदी दिया गया है और दूसरा तरफ उद्गम स्थल यानी कहाँ से निकलती है। तो चलिए पहले मिलाते हैं। कोसी आपका सप्त कोशिकी से निकलती है, यानी ए का हो जाएगा आपका 3। गंडक आपका मगनमोट एवं कुताक से निकलती है। बी का 4 हो जाएगा। बागमती आपका महाभारत श्रेणी का इसका उद्गम स्थल है, ठीक है, वहाँ से निकलती है। उसके बाद बूढ़ी गंडक वो सोमेश्वर श्रेणियों से निकलती है। डी का 2 हो जाएगा। यानी कि कोसी आपका मगनमोट एवं कुतांग ये उसका उद्गम स्थल है। उसके बाद गंडक का उद्गम स्थल कोसी का उद्गम स्थल सप्त कोशिकी है, ठीक है। उसके बाद गंडक का उद्गम स्थल मगनमोट एवं कुतांग है। उसके बाद बागमती का उद्गम स्थल महाभारत श्रेणी है। उसके बाद बूढ़ी गंडक का उद्गम स्थल सोमेश्वर श्रेणी है। अगला क्वेश्चन चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 है कि बिहार में गंगा नदी में निम्नलिखित में से कौन सी नदी दक्षिण दिशा से नहीं मिलती है। यहाँ पर नहीं दे रहा है, ठीक है। तो ये हो जाएगा आपका महानंदा। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं।
क्वेश्चन नंबर 10 है कि बिहार की नदियों एवं उसके अन्य नदियों से मिलने के जोड़े प्रस्तुत है, ठीक है, उसमें से आपको जो है गलत जोड़ा को इंगित करना है। यानी कि बिहार में नदियों एवं उसके नदियों से मिलने वाला जोड़ा जो है, कौन सी नदी किससे मिलती है, ये आपको दिया गया है। यहाँ पर जो आपको गलत जोड़ा को जो है इंगित करना है। तो चलिए गलत जोड़ा को ढूंढते हैं। देखिए सरयू नदी, ठीक है, सरयू नदी गंगा नदी में मिलती है। देखिए यहाँ पर दिया गया नदी मुख्य नदी जिसमें यह जो है नदी मिलती है। कमला नदी कोसी नदी में मिलती है। पुनपुन नदी जो है ये दामोदर नदी में नहीं मिलती। ऑप्शन सी जो है इसका राइट आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 11 है, निम्नलिखित को सुमेलित कीजिए। एक तरफ आपका नदी दिया गया है, दूसरे तरफ जो है उसका उद्गम स्थल दिया गया है, यानी कहाँ से निकलती है। तो सरयू नदी जो है आपका, सरयू नदी का उद्गम स्थल जो है नम्पा नेपाल से, यानी ए का हो जाएगा आपका एक, ठीक है। उसके बाद कमला नदी, कमला नदी जो है आपका महाभारत श्रेणी से निकलती है, यहाँ उसका उद्गम स्थल है। उसके बाद सोन नदी जो है, सोन नदी आपका अमरकंटक की पहाड़ी से निकलती है। उसके बाद अजय जो है वो बटपार से निकलती है, यानी कि अजय नदी का उद्गम स्थल जो है आपका बटपार है। क्वेश्चन नंबर 12 है कि निम्नलिखित में किस नदी को जो है बिहार का शोक कहते हैं। तो बिहार का शोक जो है आपको कोसी को कहा जाता है। ऑप्शन बी जो है इसका राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 13 है कि बिहार में पुनपुन नदी जो है उत्तर पूर्वी दिशा में जो है बहती हुई किस स्थान पर गंगा नदी में जो है आपको मिल जाती है। तो ये मिलता है आपका फतुहा के पास जो है, ठीक है। ऑप्शन सी जो है इसका राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 14 है कि निम्न में कौन सा जलकुंड बिहार के मुंगेर जिला में स्थित नहीं है। यानी कौन सा जलकुंड जो है बिहार के मुंगेर जिला में स्थित नहीं है। तो ये है आपका ब्रह्मकुंड। ऑप्शन ए जो है इसका राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 15 है कि बिहार में जो है सबसे प्राचीन नहर कौन सी है। तो सबसे प्राचीन नहर जो है वो आपका सोन है। ऑप्शन सी जो है इसका राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 16 है कि निम्नलिखित को सुमेलित कीजिए। एक तरफ आपका जो है नहर है, दूसरा तरफ जो है आपका नदी है। तो कौन सा नहर में जो है कौन सी नदी गिरती है। चलिए मिलाते हैं। सारण नहर, सारण नहर में जो आपका गंडक नदी गिरती है। उसके बाद राजपुर नहर, राजपुर नहर में जो है आपका कोसी नदी गिरती है। उसके बाद है सोन नहर, तो सोन नहर में जो है आपका सोन नदी गिरती है। उसके बाद ढाका नहर में जो है लालवकिया नदी गिरती है। अगला क्वेश्चन चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 17 है कि बिहार के जो है किस क्षेत्र में आहर या पाइन द्वारा सिंचाई की जाती है। तो ये किया जाता है आपका पटना में भी किया जाता है आहर या पाइन द्वारा। उसके बाद मुंगेर में भी किया जाता है। उसके बाद शाहाबाद में भी किया जाता है, यानी इसका आंसर होगा उपर्युक्त सभी। ऑप्शन डी जो है इसका राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 18 है कि गंगा नदी किस स्थान के निकट बिहार के मैदान में प्रवेश करती है। तो ये करता है आपका चौसा के निकट। ऑप्शन डी जो है इसका राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 19 है कि उत्तर कोयल जलाशय परियोजना जो है निम्नलिखित में से किन दो राज्यों की संयुक्त परियोजना है। तो उत्तर कोयल जलाशय जो है वो आपका बिहार और झारखंड की
संयुक्त परियोजना है। ऑप्शन ए जो है इसका राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 20 है कि हरोहर नदी टाल क्षेत्र से होते हुए गंगा में कहाँ मिलती है। क्वेश्चन नंबर 20 है कि हरोहर नदी टाल क्षेत्र से होते हुए गंगा में जो है कहाँ मिलती है। तो ये मिलता है आपका बहरिया से पश्चिम। ऑप्शन बी जो है इसका राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 21 है कि बिहार में जो है गंगा की उत्तरी सहायक नदियों में सबसे लंबी सहायक नदी कौन सी है। तो ये है आपका कोसी। ऑप्शन सी जो है इसका राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 22 है बिहार में जो है घाघरा नदी गंगा में कहाँ मिलती है। तो घाघरा नदी जो है आपका छपरा के निकट मिलती है। ऑप्शन बी जो है इसका राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 23 है कि उत्तर बिहार के उस नदी का नाम बताएं जो बिहार में सबसे पश्चिम में गंगा में जो है मिलती है। तो ये है आपका घाघरा। ऑप्शन बी जो है इसका राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 24 है कि उत्तर बिहार में उस नदी का नाम बताएं जो बिहार में सबसे पूर्व में जो है गंगा में मिलती है। तो ये मिलता है आपका महानंदा। ऑप्शन बी जो है इसका राइट आंसर होगा। फल्गु जो छोटा नागपुर के पठार से निकलती है और बोध गया के निकट किस नदी से मिलकर विकराल रूप जो है आपका धारण करती है। तो ये मिलता है आपका मोहन। ठीक है, मोहन नदी से मिलकर जो है विकराल रूप धारण कर लेती है। यानी कि फल्गु जो है वो छोटा नागपुर से निकलने के बाद बोध गया के निकट जो है मोहन नदी से मिलकर जो है विकराल रूप धारण करती है। क्वेश्चन नंबर 26 है कि बिहार में जलप्रपात का सही समूह है। तो बिहार में जलप्रपात का सही समूह जो है आपका देखिए काकोलत जो है जलप्रपात, ये दुर्गावती, जियारकुंड, ये भी आपका सही है। उसके बाद काकोलत जो है दुर्गावती कर्मनासा नदी पर जो है प्रपात, ये भी आपका सही है। यानी इसका राइट आंसर होगा उपर्युक्त तो दोनों सही है। ठीक है, ऑप्शन सी जो है इसका राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 27 है कि उत्तर बिहार की नदियां जो पश्चिमी भाग से पूर्व की ओर प्रवाहित होती है वे गंगा नदी में मिलती है। कौन सा समूह सही क्रम दर्शाता है। तो ये आपका दर्शाता है देखिए सरयू जो है, उसके बाद गंडक हो गया, उसके बाद बूढ़ी गंडक हो गया, उसके बाद बागमती हो गया। ठीक है, ये नदियां जो है पश्चिमी भाग से जो है पूर्व की ओर प्रवाहित होती हुई गंगा में मिल जाती है। ऑप्शन बी जो है इसका राइट आंसर होगा। और क्वेश्चन नंबर 28 में कह रहा है कि बिहार के दक्षिणी भाग में जो है प्रवाहित होने वाली नदी का सही क्रम बताएं जो पश्चिम से पूर्व की ओर बढ़ते हुए क्रम में गंगा नदी में मिल जाती है। यहाँ कह रहा है कि पश्चिम से पूर्व की ओर बढ़ते हुए गंगा नदी में मिलती है। तो ये मिलता है आपका देखिए सोन हो गया, उसके बाद पुनपुन हो गया, फल्गु हो गया, सकरी, ये 4 नदी है जो कि बिहार के दक्षिणी भाग में प्रवाहित होने वाली नदी है। और ये नदी जो आपका पश्चिम से पूर्व की ओर बहती है। ऑप्शन ए जो है इसका राइट आंसर होगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 29 देखते हैं कि बिहार का मुजफ्फरपुर शहर किस नदी के किनारे बसा है। तो मुजफ्फरपुर नगर जो है शहर
आपका बूढ़ी गंडक नदी के किनारे बसा है। ऑप्शन ए जो है इसका राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 30 है कि फल्गु नदी के किनारे कौन सा पर्यटन स्थल स्थित है। ये है आपका बोध गया। ऑप्शन ए जो है इसका राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 31 है कि बागमती नदी बिहार में जो है किस स्थान पर गंगा नदी में मिलती है। तो ये मिलता है आपका मुंगेर के उत्तर। ठीक है, ऑप्शन बी जो है इसका राइट आंसर होगा। बिहार के उत्तर पश्चिम भाग में स्थित सारण जिले और उत्तर प्रदेश के बीच सीमा रेखा का निर्धारण करने वाली कौन सी नदी है। ठीक है, आपको नदी का नाम बताना है। तो ये है आपका घाघरा नदी। ऑप्शन बी जो है इसका राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 33 है कि इंद्रपुरी जलाशय योजना में बिहार झारखंड के अतिरिक्त अन्य किस राज्य की भागीदारी है। इंद्रपुरी जलाशय योजना में तो इसमें है आपका उत्तर प्रदेश राज्य की जो है आपकी भागीदारी है। ऑप्शन डी जो है इसका राइट आंसर होगा। यानी कि इंद्रपुरी जलाशय योजना में जो है बिहार झारखंड और उत्तर प्रदेश राज्य की भागीदारी है। बिहार में गंगा की दक्षिणी सहायक नदियां हैं। तो बिहार में गंगा की दक्षिणी सहायक नदियां कौन सी है। तो ये आपका सोन हो गया, पुनपुन हो गया, क्यूल हो गया, चंदन हो गया। ऑप्शन बी जो है इसका राइट आंसर होगा। चलिए अगला क्वेश्चन चलते हैं। राजपुर नहर परियोजना किस नहर की एक शाखा है। तो राजपुर नहर परियोजना जो है आपका कमला नहर की एक शाखा। ऑप्शन बी जो है इसका राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 36 है कि बिहार में गंगा किस जिले में प्रवेश करती है। तो बिहार में गंगा जो है आपका बक्सर से प्रवेश करती है। ठीक है, ऑप्शन सी जो है इसका राइट आंसर होगा। बिहार के किस नदी बांध के लिए जो है पहली बार श्रमदान का प्रयोग हुआ तथा भारत सेवक समाज का गठन किया गया। तो ये किया गया था आपका कोसी बांध के लिए। ऑप्शन बी जो है इसका राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 38 है कि बागमती नदी बिहार के किस स्थान पर गंगा नदी में मिलती है। तो बागमती नदी जो है आपका बिहार के मुंगेर के उत्तर गंगा नदी में मिलती है। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 39 है कि उत्तर बिहार किसके लिए प्रसिद्ध है। तो उत्तर बिहार जो है आपका बाढ़ के लिए प्रसिद्ध है। ऑप्शन सी जो है इसका राइट आंसर होगा। बिहार एवं उत्तर प्रदेश राज्य की संयुक्त सिंचाई परियोजना है। तो ये है आपका गंडक परियोजना। ऑप्शन डी जो है इसका राइट आंसर होगा। निम्नलिखित नदियों में से कौन सी बिहार से होकर बहती है। तो बिहार से होकर नदी जो है वो आपका गंगा बहती है। ऑप्शन बी जो है इसका राइट आंसर होगा। निम्नलिखित नदियों में किसके तट पर जो है पटना स्थित है। तो पटना जो है आपका वो गंगा नदी के तट पर स्थित है। ऑप्शन बी जो है इसका राइट आंसर होगा। विश्व की पहली सस्ती स्वच्छ पेय परियोजना बिहार के किस जिले में शुरू की गई। तो यह किया गया आपका दरभंगा में। ऑप्शन ए जो है इसका राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 44 है कि बिहार में जो है गंगा नदी में मिलने वाली सोन नदी का उद्गम स्थल है। तो सोन नदी का उद्गम स्थल जो है अमरकंटक का पठार। ऑप्शन डी जो है इसका राइट आंसर होगा। निम्नलिखित नहर प्रणालियों में किससे जो है बिहार के सिंचाई क्षेत्र में जो है सिंचाई होती है। यानी कि नहर प्रणाली जो है किससे बिहार के क्षेत्र में सिंचाई होती है। तो ये होता है आपका त्रिवेणी नहर। ऑप्शन बी जो है इसका राइट आंसर होगा।
क्वेश्चन नंबर 46 है, गंगा नदी की बिहार में लंबाई कितनी है? तो गंगा नदी की बिहार में लंबाई जो है वो आपका 425 किलोमीटर है। ऑप्शन ए जो है इसका राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 47 है कि पुनपुन नदी बिहार के किस स्थान पर गंगा में मिलती है? तो ये पुनपुन नदी जो है आपका फतुहा में जो है गंगा नदी में मिलती है। एकमात्र नदी जिसका उद्गम स्थल जमुई में है, तो जमुई में उद्गम स्थल कौन सी नदी का है? तो ये है आपका अजय नदी। ऑप्शन बी जो है इसका राइट आंसर होगा। राजपुर नहर परियोजना किस नहर की एक शाखा है? तो राजपुर नहर परियोजना जो है आपका पूर्वी कोसी नहर की एक शाखा है। ऑप्शन सी जो है इसका राइट आंसर होगा। चलिए लास्ट क्वेश्चन है 50, बिहार का बक्सर शहर किस नदी के किनारे बसा है? तो बिहार का बक्सर शहर जो है आपका गंगा नदी के किनारे बसा है। ऑप्शन बी जो है इसका राइट आंसर होगा। और बिहार में गंगा की कुल लंबाई हमने पिछले डिस्कस किया 425 किलोमीटर है। तो वीडियो को अंत तक देखने के लिए आपका